मेरे घर में मेरे ऊपर सख्ती से नज़र रखा जा रहा था। मैं अब घर से बाहर नहीं निकल सकती थी क्योंकि मैंने सुधीर से प्यार करने का जुर्म किया है। मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि उन्हें सुधीर काला कलूटा दिखाई देता है और पैसे में हमसे वो कम है। लेकिन मैं क्या करूं? मैं जब भी उसे देखती हूँ मुझे बहुत सुकून महसूस होता है। उसके सिवा मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता। आज सुबह मैं उठी तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे आसपास कहीं सुधीर है। इसलिए मैं घर वालों से नज़र बचाकर छत के ऊपर गई। सुधीर सच में मेरे घर के पास सड़क पर टहलते हुए दिखाई दिया। मैं बुरी तरह से डर गई। हे भगवान, अगर मेरे पिता और भाइयों ने इसे देख लिया तो इसे बुरी तरह से मारेंगे। मैंने उसे पुकारना चाहा लेकिन मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल पाई। छत पर पड़े हुए एक छोटे से आम के गुठली को मैंने उसकी तरफ फेंका। जैसे ही आम की गुठली उसके पास गिरी, वह छत के ऊपर देखा। मेरे ऊपर नज़र पड़ते ही उसने फौरन जेब से कागज़ का टुकड़ा निकाला और आम की गुठली में कागज़ को लपेटकर वापस छत पर फेंक दिया और हल्की सी मुस्कुराहट लिए हुए वो वहाँ से चल दिया। आम की गुठली लिपटे हुए कागज़ को मैंने खोला। कागज़ में लिखा था, प्रिया, आज 7 तारीख है। आज से ठीक 2 दिन बाद 9 तारीख को हम लोग यहाँ से कहीं दूर भाग चलेंगे। क्या तुम तैयार हो? अगर तैयार हो तो अपना दाहिना हाथ मेरे तरफ उठाओ। मैं समझूंगा कि तुम तैयार हो। सुधीर दूर जाकर मेरे तरफ ही देख रहा था। मैं फौरन तैयार हो गई। मैंने अपना दाहिना हाथ सुधीर की तरफ उठा दिया। सुधीर ने भी अपना दाहिना हाथ मेरे तरफ उठाया। मतलब हम दोनों में सहमति थी, हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। आज 9 तारीख है, अंधेरा हो चुका है। मैं घर से निकलने के लिए बहाना ढूंढ रही थी। जैसे ही घर में थोड़ा शांति हुआ, मैं घर के पिछले दरवाजे से निकल गई और मैं सुधीर के बताए हुए जगह पर पहुंच गई। सुधीर वहां पहले से ही अपनी मोटरसाइकिल लेकर इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही मैं वहां पहुंची, सुधीर बोला, जल्दी बैठो, हमारे पास समय नहीं है क्योंकि तुम्हारे घर में बहुत सारे लोग हैं। वो जल्द ही तुम्हें ढूंढना शुरू करेंगे। जैसे ही मोटरसाइकिल पर मैं बैठी तभी आवाज़ सुनाई दी, उधर देखो, उस साइड में, उधर ही गई होगी। यह मेरे बड़े भाई की आवाज़ थी। मैं डर गई। सुधीर से मैंने कहा, सुधीर, हमें यहाँ छुप जाना चाहिए। सुधीर भी सहमत हो गया कि यह लोग हमें बिल्कुल पास हैं, ये लोग हमारे बिल्कुल पास हैं। चलो उस पुराने घर के अंदर छिप जाया जाए। जैसे ही हम उस घर के अंदर घुसे, एक सांप हमारे सामने फन फैलाए खड़ा था। सुधीर ने मुझे फौरन गोद में उठा लिया और वहाँ से तुरंत बाहर निकल आया। कुछ दूर मुझे गोद में लेकर चलने के बाद सुधीर ने मुझे ज़मीन पर रखा और बोला, प्रिया, मेरा मोटरसाइकिल उन्हें मिल चुका है। हम लोग पैदल ही शहर की तरफ चलते हैं। बस यहाँ से 2 किलोमीटर ही तो है, 2 किलोमीटर ही तो चलना है। चलो। हमारे घर वाले पीछे ढूंढ रहे थे।
हम लोग अंधेरे का फ़ायदा उठाकर शहर की तरफ बढ़ रहे थे। मुश्किल से अभी हम 10 मिनट ही चले थे कि सुधीर लड़खड़ाने लगा। मैंने पूछा, सुधीर क्या हुआ? तुम चल क्यों नहीं पा रहे हो? सुधीर बोला, प्रिया, मुझे सांप ने काट लिया है। हमें जल्दी से शहर चलना होगा, किसी अस्पताल में। मैं बिल्कुल डर गई। मेरे पापा और भाई पीछे दूर हमें ढूंढ रहे थे। मैंने यह सोचकर पापा को आवाज़ दी कि शायद पापा को रहम आ जाएगा और सुधीर को जल्दी से हम अस्पताल पहुंचा देंगे। मुझे अपने पापा पर पूरा भरोसा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही मैंने पापा को बुलाया, मेरी आवाज़ सुनकर मेरे भाई और पापा दौड़ते हुए आए। उन्होंने जैसे ही सुधीर को देखा, मेरे पापा उसे मारने के लिए दौड़े। मैं बीच में दौड़कर पापा को मना किया, पापा इसे मत मारो, इसे सांप ने काट लिया है, प्लीज़ इसे अस्पताल ले चलो। पापा ने उसे नफरत भरी नज़र से देखा और पीछे की तरफ धकेल कर उसे ज़मीन पर गिरा दिया और बोले, तू इसी लायक था, मर साले। और मुझे घसीटते हुए पापा घर लेकर के चले आए। मैं रात भर रोती और चिल्लाती रही, पापा उसे बचा लो, पापा उसे बचा लो, वो मर जाएगा। अब सुबह हो चुकी है, घर से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। मुझे फिक्र हो रही है कि सुधीर कहाँ है। सुबह मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला। मैंने अपनी माँ को कहा, माँ, वह सांप मुझे ही काट लेता, लेकिन सुधीर ने मुझे गोद में उठा लिया था, इसलिए सांप ने सुधीर को काटा। माँ, प्लीज़ एक बार मुझे उससे बात कर लेने दो। मैं इसके बाद कभी उससे बात नहीं करूँगी। माँ मुझे रोते हुए देखकर मोबाइल दी। तुम्हारे पापा अभी नहीं है, जल्दी से बात कर लो, देर तक बात नहीं करना। मैंने सुधीर के नंबर पर कई बार बात करने की कोशिश की, हर बार उसका मोबाइल बंद बता रहा था। फिर मैंने उसके दोस्त को फ़ोन किया और पूछा, सुधीर कहाँ है? उसके दोस्त ने कहा, प्रिया, उसे भूल जाओ, रात को उसे सांप ने काट लिया था, वो मर गया है। हम लोग उसके क्रियाक्रम में लगे हुए हैं, तुम खुश रहो। हमें भी नहीं बताया था कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ गया था और क्यों गया था, नहीं तो मैं भी उसके साथ जाता। रास्ते में उसका मोटरसाइकिल मिला, बिल्कुल टूटी हुई हालत में, जैसे लग रहा था लाठी डंडों से उसके मोटरसाइकिल पर मारा गया है। मुझे तो लग रहा है कि यह तुम्हारे घर वालों की मेहरबानी है। इतना कहकर उसने फ़ोन रख दिया। फ़ोन कटने के बाद माँ ने पूछा, प्रिया क्या हुआ? मैं बस इतना ही बोल पाई, माँ वो मर गया, लेकिन पापा ने मुझे उससे बचाने का मौका नहीं दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतने क्रूर आदमी की बेटी हूँ।